हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काई लर्न। सो आज हमारा पाइथन का डे 6 होगा और इस डे 6 के अंदर आज हम कवर करेंगे पाइथन की एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेटा टाइप को जिसका नाम होता है डिक्शनरीज। अब अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और मैं आपको बताना चाहूँगा अब तक हमने पाइथन के बारे में बेसिक्स पढ़ लिया, ठीक है, और पाइथन के कुछ हमने डेटा टाइप्स को पढ़ा। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था टपल्स और सेट्स के बारे में। आज जो होगा हमारा एक पाइथन का लास्ट डेटा टाइप होगा जिसका नाम होता है डिक्शनरीज। तो इससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं डिक्शनरी के बारे में, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। अब तक जो हमने पढ़ा मैंने उसके सारे के सारे जो नोट्स हैं वो मैंने अपने गिटहब में अपलोड कर दिए हैं। और जो इसका लिंक है वो मैंने कल अपने कम्युनिटी पे पोस्ट किया था और मैं आने वाली वीडियोस में भी इसका लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा सो दैट यू कैन प्रैक्टिस। एंड इफ यू वांट टू सी दिस कोड यू कैन जस्ट चेक। लेट मी शो यू। आपको यहाँ पे आना है इस लिंक के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे जो जो हमने अब तक पढ़ा मैंने उसके सारे नोट्स अपलोड कर दिए हैं फ्रॉम डे 1 टू डे 5। और मैं आने वाली वीडियोस में सारे नोट्स यहीं पे अपलोड करूंगा, तो आप इस लिंक को सेव कर लेना। मैं गिटहब के बारे में आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जब हम डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स को बनाएंगे कि गिटहब में कोड को कैसे पुश किया जाता है, ठीक है। मैं आपको हर एक बेसिक्स बताऊंगा कि गिटहब पे अकाउंट वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं। तो जो भी हम प्रैक्टिस करेंगे और असाइनमेंट्स, ठीक है, रिवीजन करेंगे, मैं उसके क्वेश्चंस भी यहाँ पे अपलोड कर दूंगा ताकि हम हर एक चीज़ को अच्छे से समझ सकें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज का एक टॉपिक डिक्शनरी, ठीक है। सो द डिक्शनरी जो डेटा टाइप होता है ना ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज अ डेटा साइंटिस्ट आपको सीखने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो डेटा टाइप होगा ये आप जब आप पाइथन के प्रोजेक्ट करोगे, ठीक है, मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट करोगे तो यहाँ वहाँ पे आपको काफी देखने को मिलेगा। तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में जैसे मैंने लिखा है डिक्शनरी आर यूज टू स्टोर डेटा वैल्यू इन की और वैल्यू पेयर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि जो डिक्शनरी का जो डेटा टाइप होता है इसकी जो डेटा वैल्यूज होती हैं वो हम किस में स्टोर करते हैं, की और वैल्यू के फॉर्म में। मैं आपको बताता हूँ। जैसे लेट सपोज एक एग्जांपल है, मैं लिखा D1। इसको डिफाइन करने के लिए हमेशा यहाँ यूज करेंगे कर्ली ब्रेसेस। इसकी एक की होगी, की को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। क्योंकि की स्ट्रिंग है मैं स्ट्रिंग में देना चाहता हूँ, मैंने नेम दे दिया, ठीक है। उसके बाद हम देंगे कॉलन, ठीक है। इसके बाद कॉलन देंगे। कॉलन के बाद फिर से मैं अपनी स्ट्रिंग देना चाहता हूँ तो अब स्ट्रिंग के आपको आपको पता है आपको यू नीड टू एनक्लोज अ स्ट्रिंग विद इन अ डबल कोट्स और सिंगल कोट। सो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया बॉब, ठीक है। अब मैं इसका नाम क्या कर लेता हूँ, प्रिंट करा लेता हूँ इस डिक्शनरी को, D1 वाली डिक्शनरी को। तो ओके, प्रिंट मैंने गलत लिख दिया, स्टॉप द मिस्टेक, नो इशू। ठीक है, देखो अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इसने आउटपुट दे दिया नेम बॉब, राइट। मैं दूसरे आपको बताता हूँ। जैसे मान के चलो मेरे पे D2 एक डिक्शनरी है, ठीक है। मैंने किसी की एज लिख दी है की, मतलब की जो हो सकता है ना वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू, एज की जो वैल्यू है वो है 45। मैंने प्रिंट करा लिया अपने डी वाली D2 डिक्शनरी को, तो इसने मेरे को दे दिया एज 45, राइट। अगर मेरे को इसका टाइप जानना, यू नो, इफ यू वांट टू नो द टाइप ऑफ एनी डेटा टाइप यू जस्ट नीड टू यूज टाइप फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे टाइप लिख दिया और ठीक है मैं यहाँ पे अपना वो डेटा टाइप का नेम लिख दूंगा वेरिएबल का। इसने मेरे को दे दिया कि भाई इसका जो डेटा टाइप है वो क्या है, डिक्शनरी है। देखते हैं किस क्लास से बिलोंग करता है। क्लास के लिए आप सिंपल है इसको प्रिंट करा दो, इसने डिक्शनरी दे दिया, राइट। अच्छा, जब मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था सेट्स के बारे में, तो अगर कोई एम्प्टी सेट होता है, ठीक है, ये एम्प्टी सेट है लेट सपोज, इसका जो डेटा टाइप होगा ना ये एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं, एम्प्टी डिक्शनरी भी बोल सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट जो रिटर्न टाइप होगा उसका डिक्शनरी होगा। ये एम्प्टी, ठीक है, एम्प्टी डिक्शनरी और एम्प्टी सेट। इसका जो डेटा टाइप होगा मैं आपको दिखाता हूँ, प्रिंट टाइप ऑफ डी। देखो, तो इसका जो एम्प्टी डिक्शनरी होती है, एम्प्टी सेट होता है, उसका बाय डिफॉल्ट जो डेटा टाइप होता है वो क्या होता है, डिक्शनरी होता है, डिक्शनरी, राइट। तो मैं एक इमेज भी इंसर्ट कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। लेट मी टुक वन इमेज फ्रॉम इंटरनेट so that you will get some better idea। ठीक है, मैं ये वाली इमेज मेरे को मिली है, मैं ये वाली अटैच कर देता हूँ।
ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ अपने एक इमेज। अब देखो, मैंने आपको वही बताया, एक होती है कीज जिसमें हम अपने की को स्टोर करेंगे। की कुछ भी हो सकती है, नेम भी हो सकती है, ठीक है, और उसकी एक वैल्यू होगी पर्टिकुलर। से मैंने लिख दिया यहाँ पे बॉब, राइट, एज लिखा 25। अब मेरे को मान के चलो ये तो मैंने आपको सिंगल सिंगल की बना के दिखाई, ठीक है। अब मैं आपको क्या दिखाता हूँ, मैं एक ही डिक्शनरी के अंदर मल्टीपल की बना के दिखाता हूँ। तो मैं D3 बना लेता हूँ। इस D3 के अंदर हम सेम ही एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई लेट्स सपोज नेम है मेरा, नेम क्या है मेरा, लेट्स सपोज जॉन, ठीक है। एज है मेरी, एज क्या है मेरी, इंटीजर में दूंगा, तो इंटीजर के लिए मैं यूज करूंगा नंबर 25। ईमेल आईडी, ईमेल आईडी लिख दूंगा, ईमेल आईडी मेरी है john@gmail.com। सिटी, कौन सी सिटी से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने लिख दिया न्यूयॉर्क, राइट। अब मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ, सी। तो इसने क्या कर दिया, हर एक की जो वैल्यू थी वो यहाँ पे प्रिंट करा दी, ठीक है। जैसे नेम मेरी की थी, उसकी वैल्यू थी जॉन, एज मेरी की थी, ठीक है, उसकी वैल्यू थी 25। सिमिलरली इसने ईमेल आईडी और सिटी को भी प्रिंट करा दिया, राइट। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। किसी भी डिक्शनरी डेटा टाइप को हम डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास कीज और वैल्यू की फॉर्म में क्या होती है, वैल्यूज होती है, राइट। अब मान के चलो जैसे कि मेरे को एक की है और उसमें बहुत सारी उसकी वैल्यू डिफाइन करनी है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। D4 में आपकी की ले लेता हूँ। जैसे कि मेरे पे क्या है, कोर्स नाम से की है, ठीक है। और इसमें मेरे को क्या करना है, बहुत सारी वैल्यू डिफाइन करनी है। अगर आप ऐसे लिख दोगे कि भाई यहाँ पे आपने लिख दिया AWS, ठीक है, क्लाउड समथिंग लाइक दिस, ML, ठीक है, क्या ये चलेगा? आप देखो, एक की है और आपने बहुत सारी वैल्यू डिफाइन करी, आपको एरर देगा। लेट्स सी, मैं D4 लिख देता हूँ यहाँ पे। इसने एरर दिया इनवैलिड सिंटेक्स, क्योंकि एक की ना एक ही वैल्यू हो सकती है। वो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ऊपर लाइन लिखी है कि डिक्शनरी कैन नॉट हैव टू आइटम विद द सेम की। एक की दो से ज्यादा देखो, दो ना, टू आइटम्स मतलब उसमें एक की एक ही वैल्यू होगी, ठीक है, एक से ज्यादा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये कोर्स है ना, ठीक है। ये AWS क्लाउड मैंने ML लिख दिया, ठीक है। अगर आपको एक की में बहुत सारी वैल्यूज दिखनी है ना, तो तब आपको क्या अपनाना पड़ेगा, ये जो वैल्यूज है ना, इस वैल्यूज को आपको डिफाइन करना पड़ेगा एक लिस्ट के अंदर, सी। क्योंकि आपको मैंने बताया था, लिस्ट एक डेटा टाइप है जो क्या करता है, मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर लेता है, ठीक है। की मतलब डिक्शनरी भी कर लेगी, बट उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, की एक ही वैल्यू होगी। अगर आपको मल्टीपल वैल्यू देनी है की, तो यू नीड टू यूज आइदर सेट, ठीक है, डिक्शनरी, इवन डिक्शनरी भी यूज करेंगे। मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट डिक्शनरी के बारे में, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे ये डिफाइन कर दिया लिस्ट। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, लेट्स सी। अब इसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। देखो, एक मेरे कोर्स क्या होगी, यहाँ पे की होगी, उसकी वैल्यूज क्या होगी, AWS क्लाउड ML, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? अब मैं क्या करता हूँ, कुछ और भी आपको अच्छे से समझा देता हूँ कीज के बारे में। हम्म। अब आपको एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जो डिक्शनरी डेटा टाइप होता है ना, आपको म्यूटेबल का मैंने कंसेप्ट बताया था। जैसे में लिखा है, अ डिक्शनरी इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड, चेंजेबल और म्यूटेबल एंड डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिक्शनरी जो हमारा डेटा टाइप होता है वो एक ऑर्डर फॉलो करता है। मतलब आप कोई भी चीज इंसर्ट करोगे वो एक ऑर्डर फॉलो करेगा, यानी कि वो लास्ट में इंसर्ट होगा, ठीक है। और या फिर आप कोई भी चीज रिमूव करोगे वो स्पेसिफिक इंडेक्स से रिमूव होगा, जो भी आप इंडेक्स डालोगे। रेदर देन, अगर इससे पहली वाली वीडियो आपने देखी होगी सेट डेटा टाइप के, उसके अंदर हमने क्या देखा था, वो कहीं से भी रिमूव कर रहा था क्योंकि वहां पे इंडेक्सिंग ही नहीं होती थी, ठीक है। समझ आया? और आपको म्यूटेबल का मतलब पता है, म्यूटेबल का मतलब कंसेप्ट ये होता है, लाइक वी कैन
अगर हमने कोई भी एक डिक्शनरी को डिफाइन कर दिया, अगर हम चाहते हैं कि उसमें एक वैल्यू हम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। लाइक वी कैन, इफ वी क्रिएट, आपको सेम कंसेप्ट याद होगा लिस्ट में, अगर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, इवन वी कैन चेंज इट्स वैल्यू आफ्टर इट्स क्रिएशन। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ आ जाएगा। और डिक्शनरी के अंदर कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता है। ठीक है, मैं डुप्लीकेट का एग्जांपल आपको और अच्छे से समझाता हूँ। लेट्स सपोज मैंने D5 से एक डिक्शनरी बना ली, और मैंने यहाँ पे लिख दिया एक कोर्स ही ले लेते हैं। अभी मेरे को बताना कि डुप्लीकेट अलाउ करेगा नहीं करेगा, क्योंकि मैं लिस्ट के अंदर दे रहा हूँ ये, आप सोचना और बताना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे मैं लिख दिया डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, NLP, NLP। लेट्स सी, क्योंकि मैंने लिस्ट के अंदर डिफाइन कर दिया, तो मैंने D5 को मैं क्या करता हूँ, कॉल कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे हमने कॉमा नहीं दिया था। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, क्योंकि ये डुप्लीकेट अलाउ कर रहा है, बिकॉज मैंने लिस्ट के अंदर किस चीज को पास किया है। ठीक है, दैट्स वाई। और लिस्ट में आपको पता है डुप्लीकेट अलाउ होता है, राइट? समझ आया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, अगर यही चीज अगर आप डिक्शनरी के अंदर पास करोगे ना, वो अलाउ नहीं करेगा, वो आपको एरर देगा। क्योंकि एरर नहीं देगा, वो एक ही वैल्यू को प्रिंट कराएगा रेदर देन, जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने लिखा D6, मैंने एक डिक्शनरी बनानी है। अ, मैंने की लिख दिया, की। भाई की पहली वैल्यू है, की भी मेरे को स्ट्रिंग में डिफाइन करनी पड़ेगी ना। ठीक है, की में मैंने लिख दिया, पहली वैल्यू लिख दी इसकी यूट्यूब, और दूसरी वैल्यू लिख दी की में यहाँ पे फिर से यूट्यूब। लेट्स सपोज सी प्रिंट करा देता हूँ मैं इसको, D6 को। अब देखो, तो मैं ये कहना चाह रहा था आपको कि जो कि डिक्शनरी डेटा टाइप होता है, वो आपको डुप्लीकेट अलाउ नहीं करेगा, वो एक ही वैल्यू प्रिंट कराएगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ आ गया डिक्शनरी की डेटा टाइप क्या होता है, किस तरह इसका सिंटेक्स होता है? ठीक है, डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता है, कीज और वैल्यू की फॉर्म में वैल्यू लेता है। ठीक है, अगर मेरे को एक डिक्शनरी में बहुत सारी वैल्यू पास करनी है, देन आई नीड टू यूज, मेरे को वो वैल्यू लिस्ट की फॉर्म में पास करनी होगी। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा, आई थिंक सबको। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इंडेक्सिंग देख लेते हैं कुछ इसमें, फिर मैं आपको और भी इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। मैं इंडेक्सिंग लिख देता हूँ, इंडेक्सिंग इन डिक्शनरी, इसको मार्क डाउन कर देते हैं ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। इंडेक्सिंग तो आप आई थिंक सब समझ गए होंगे, अगर मेरे को इंडेक्सिंग लिखनी है यहाँ पे। ठीक है, मैंने लिख दिया डी, D3 में से ले लेते हैं, D3, एक बार D3 डिक्शनरी देख लेते हैं, मेरी कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इस D3 में मैंने आपको देखो, अब तक आपको याद होगा, हम जो इंडेक्सिंग पढ़ते थे ना, वो 0 1 2 3, क्योंकि उस लिस्ट में जो एलिमेंट होते थे ना, वो 0 1 2 3 से स्टार्ट होते थे। ठीक है, बट यहाँ पे जो है ना डिक्शनरी, ये इंडेक्सिंग जो होगी ये कीज से लेगा, कीज। मैं आपको बताता हूँ कैसे। क्योंकि देखो, अगर आप 0 1 2 डालोगे ना, वो समझ नहीं पाएगा। ठीक है, मतलब समझ तो पाएगा, बट वो आपको क्या देगा, मैं आपको सिखाता हूँ, एक बार बताता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा, सपोज मेरे को आप यहाँ पे जो मेरी नेम वाली डिक्शनरी है ना, सॉरी ये वाली, ठीक है, एज वाली पास करो। ओके, एज नॉट डिफाइंड, इसके अंदर मेरे को स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा। मैं कीज पास कर रहा हूँ, कीज। ठीक है, तो इसने मेरे को दे दिया 25, यानी कि जो 25 की जो वैल्यू है वो क्या है, वो क्या है, एज वाली, जो एज का जो था ना ये कीज, उसकी वैल्यू कितनी है, 25। सेम अगर मेरे को कंसेप्ट लिखना है, मैंने कहा इंडेक्स 1 बता दो, तो इसने दे दिया एरर, की एरर। तो आप क्या समझे कि भाई, जो ये इंडेक्सिंग जो अब तक हम नंबर पास करते थे 0 1 2 3, ठीक है,
ये इस तरह नहीं होती इंडेक्सिंग। डिक्शनरी के अंदर इंडेक्सिंग जो हम करते हैं वो कीज की फॉर्म में करते हैं, मतलब जो कीज होगी ना हमें वो वैल्यू पास करनी होगी। लेट्स मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैंने एक सेम ही एग्जांपल लेता हूँ और इसके अंदर मैं इस बार पास करता हूँ सिटी वाली की। ठीक है, दे दिया इसने न्यूयॉर्क, राइट। मैं एक सेम सेम कर लेता, मैं इस बार मैंने दिया ईमेल आईडी john@gmail.com। तो ठीक है, इसमें जो इंडेक्सिंग हो रही है वो कैसे ले रहा है ये इंडेक्सिंग ले रहा है कैसे, कीज की फॉर्म में। आपको कीज पास करनी पड़ेगी, जो ये मेरी कीज ही तो होती है, ईमेल आईडी, सिटी, नेम, राइट। आगे आपको समझ, ठीक है। अब मैं आपको और भी कुछ और चीजें बता देता हूँ, ये तो आपको समझ आ गया होगा। इसमें लेट सपोज मेरे पे एक डिक्शनरी है, D6-7 तक ले लेते हैं, D7। और उस डिक्शनरी पे मैंने सपोज करो मैंने लिख दिया कंपनी, ठीक है। और मैंने कंपनी ठीक है, मैं कंपनी को लिस्ट की फॉर्म में लिख रहा हूँ, क्योंकि कंपनी में 4 कंपनी को डिफाइन करना चाहता हूँ। तो मैंने कंपनी जैसे पहले डिफाइन कर दी, टाटा, बिरला, ठीक है, इंफोसिस और रिलायंस, ठीक है। इसमें मैंने एक की और बनाना चाहता हूँ, की तो जितनी मर्जी बना सकता हूँ उसकी एक वैल्यू होगी, ठीक है। अगर मल्टीपल वैल्यू डिफाइन करें तो आपको उसको विद इन अ लिस्ट सेट्स या टपल की फॉर्म में देना होगा। अब मैं टपल भी बना के देख लेता हूँ। सो मैंने लिख दिया यहाँ पे कोर्स, कोर्स ना लिख के मैं लिख देता हूँ प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स मैंने लिख दिया कि भाई डेटा साइंस के प्रोजेक्ट हैं, एमएल के प्रोजेक्ट्स हैं, और मेरे पे एनएलपी के प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। फिर मैंने एक की बना दी, लेट्स सपोज मैंने की बनाता हूँ एक बेस्ट नाम से। मैंने कहा बेस्ट जो कंपनी है उसका नाम है कुछ भी एबीसी, ठीक है। मैंने मतलब कुछ भी लिख दिया यहाँ पे एबीसी। तो अब मैं क्या करता हूँ, D7 को एक बार मैं प्रिंट करा लेता हूँ, देखते हैं इसको, ठीक है। तो इसने दे दिया कंपनी। अब मेरे को जानना है इसमें इंडेक्सिंग करके दिखाओ कंपनी की। तो मतलब कंपनी के अंदर मेरे को जितनी वैल्यू वो दिखाओ। तो मैं D7 को कॉल करूंगा यहाँ पे, और मैं इसमें क्या पास कर दूंगा, अपनी कंपनी वाली की पास कर दूंगा। देखो, इसने मेरे को क्या कर दिया, वैल्यू दे दी टाटा, बिरला, इन्फोसिस, रिलायंस, राइट। D7 के अंदर मेरे को इंडेक्सिंग करनी है प्रोजेक्ट से, मेरे को प्रोजेक्ट दे दिया इसने D7 ML NLP, राइट। तो आपको समझ आ रहा है ना, D7। फिर मैंने इसमें लिख दिया बेस्ट एक जो की थी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, D7 के अंदर ना एक ऐसी की पास करता हूँ जो इस डिक्शनरी में है ही नहीं। मैंने जैसे पास कर दिया कोर्स, तो इसने दे दिया की एरर, क्योंकि ये कोई की प्रेजेंट ही नहीं है इसलिए आपको एरर देगा। तो आपको यहाँ तक आपने क्या सीखा, कि अगर आपको इंडेक्सिंग करनी है तो आपको की पास करनी होगी उस डिक्शनरी के अंदर, राइट। यहाँ तक क्लियर है? एनी डाउट? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, राइट। तो आपको इंडेक्सिंग समझ आ गई होगी। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। अ, अब हम देखते हैं कि डिक्शनरी के अंदर एक डिक्शनरी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। मतलब मेरे पास एक डिक्शनरी होगी, ठीक है, और उसमें उसको नेस्टेड बनाना है। आपको पता ना, अगर डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी डिफाइन करते हैं उसको, जैसे हमने लिस्ट के अंदर लिस्ट को डिफाइन किया था, वहां पे हम बोलते थे नेस्टेड लिस्ट। इसी तरह मेरे को एक डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी डिफाइन करनी है, उसका नाम होगा नेस्टेड डिक्शनरी। तो नेस्टेड डिक्ट लिंक नाम से लिख लेता हूँ, नेस्टेड डिक्शनरी, ठीक है। सबसे पहले आपको डिक्शनरी डिफाइन करनी है तो आपको इस तरह के कर्ली ब्रेसेस को यूज करना होगा, राइट। अब मैंने इस तरह स्पेस दे दिया, एंटर दबा दिया, ठीक है। मैं आपको इसमें ना चीज बताऊंगा जो आपको आगे समझ आएगा एपीआई के बारे में भी, कि हम एपीआई कैसे बनाते हैं, ठीक है, किस तरह का। क्योंकि एपीआई में जो होता है ना, सेम ही डेटा टाइप होता है, बट वहां पे जो डेटा टाइप बोलते हैं उसको बोलते हैं जेसन, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है। बट पाइथन में यहाँ बोला जाता है डिक्शनरी।
जावा में पढ़ोगे आप, हैश मैप होता है, ठीक है, वहाँ पे कीज और वैल्यू की फॉर्म में पेयर होता है, राइट। सो जैसे मैंने एक पर्सन है, पर्सन मैंने क्या बनाया, एक की बनाया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इसकी बहुत सारी वैल्यूज देनी है। तो मतलब मैं क्या करूंगा, पहले इस पर्सन में ना, इस पर्सन की जैसे एक पर्सन एक की होगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर ही एक की डिफाइन कर दूंगा, मतलब इसके अंदर ही डिक्शनरी डिफाइन कर दूंगा, क्योंकि मैं आपको नेस्टेड एग्जांपल बता रहा हूँ। पहले मैंने एक डिक्शनरी डिफाइन करी, राइट, उसके अंदर मैंने की बनाई, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, की में आपको पता है की के बाद उसकी वैल्यूज होती है, अब मैं वैल्यू दूंगा, लेकिन की और पेयर की वैल्यू, की और पेयर वैल्यू की फॉर्म में ही दूंगा, पेयर बना के, ठीक है। अब मैं आपको सिखाता हूँ कैसे। जैसे मैंने दे दिया नेम, दे दिया मैंने जॉन, राइट, और मैंने इसको दे दिया इस तरह से, आप पढ़ोगे, मतलब जो एपीआई में एपीआई के वाला ही सिखा देता हूँ आपको। फिर मैंने दे दिया एज, एज मेरी है 25, कोमा, ठीक है। फिर मैंने दे दिया एड्रेस, एड्रेस में भी मैं क्या करता हूँ, क्योंकि एड्रेस में क्या होता है, मेरे पे दो तीन पार्ट होता है, राइट, कि आपका पिन कोड क्या है, ठीक है, आपकी स्ट्रीट क्या है, जिप एरिया कोड क्या है, ठीक है, क्या आपका टाउन है, सिटी क्या है, ठीक है। इस तरह से मैं आपको डिफाइन करके दिखा देता हूँ। ये थोड़ा बहुत आपको लगेगा कॉम्प्लेक्स, बट ध्यान से समझो, मैं समझाना जो चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको एक बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको इसमें और भी डेटा टाइप करेंगे हम। अब मेरे को एड्रेस भी मैंने की बना ली, ठीक है। इस की में जैसे मैंने अब आपको की बनाई, तो इसके अंदर भी की बनाना चाहता हूँ, राइट, तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अंदर भी मैं क्या कर रहा हूँ, की बना रहा हूँ, जैसे मैंने बना दिया स्ट्रीट की, ठीक है। स्ट्रीट में मैंने वैल्यू दे दी, लेट सपोज 1 2 3 मेन स्ट्रीट, समथिंग लाइक दिस, मेन स्ट्रीट। अब आपको पता है यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा, कॉमा, फिर मैंने दे दी सिटी, सिटी है मेरी यूएस की सिटी लेते हैं, जैसे फार्मिंगटन, ठीक है। इसी के अंदर मैंने क्या कर दिया, अपना जिप कोड लिख दिया, जिप कोड, जिप कोड में लिख दिया 06032, 06032, ये मैंने जिप कोड लिख दिया, राइट। यहाँ तक क्लियर है। पहले हम एक बार ब्रेसिस चेक कर लेते हैं, मैंने ब्रेसिस एक्सटेंशन लगा दी, क्योंकि ये वाला ब्रेसिस 2 5, आई थिंक एक बार देखते हैं। नेस्टेड डिक्शनरी को यहाँ पे मैं कॉल कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, नो इशू, मैं आपको इजी वे में समझा दूंगा, ठीक है। तो अगर आप ये देख पा रहे होंगे कि मैंने जो डिक्शनरी बनाई, ठीक है, वही नेस्टेड डिक्शनरी बनाई, मतलब डिक्शनरी के अंदर मैंने क्या किया, डिक्शनरी को डिफाइन कर दिया। अगर आपको ये एग्जांपल से थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, मैं एक इजी से एग्जांपल हम ले लेते हैं, ताकि आपका समझ आ जाए अच्छे से। मतलब ये मैंने आपको बताया कि एपीआई के फॉर्म में, जब आपके पास डेटा जो आएगा ना एपीआई की फॉर्म में, वो इस तरह से आएगा, जैसे नेम दे रखा होगा इसकी की, राइट, एज होगी, वैल्यू होगी, ठीक है, इस तरह से दे रखा होगा, ये एपीआई के फॉर्म में बता दिया। इसको हम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नेस्टेड डिक्शनरी को मैंने लिख दिया जेसन फॉर्मेट डेटा, जेसन फॉर्मेट डेटा, ठीक है। जब आप एबी पढ़ोगे तो आपको वहाँ पे और अच्छे से समझ आएगा। मैं आपको और अच्छा से एक सिंपल से एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट सपोज मैंने एक डिक्शनरी ले ली D8, इस डिक्शनरी में मैंने क्या डिफाइन करता हूँ, सबसे ओके, हाँ, मैं एक चीज आपको बताना भूल गया, इसमें जो सबसे ज्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी आपने देख भी लिया होगा मैं क्या कर रहा चाह रहा हूँ। मैंने एक मिस्टेक करी है, लेट्स सी, मैंने यहाँ पे ना नंबर लिख दिया, नंबर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक मिस्टेक कर रहा हूँ, देखते हैं किसने, अगर इसको, वो मिस्टेक किसी को समझ आ रही है नहीं, ठीक है। और मैंने इसको क्या किया, प्रिंट करा लिया, ठीक है। क्या ये चलेगा, आउटपुट देगा? ये आउटपुट नहीं देगा, मैंने यहाँ पे मिस्टेक करी है, पता क्या मिस्टेक है, देखो मैं आपको पहले इसका आउटपुट दिखाता हूँ। इसमें दे दिया इनवैलिड सिंटेक्स। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं ज्यादातर,
ना स्टार्टिंग में वो इस कॉलन की जगह इज इक्वल टू लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा कॉलन आएगा, याद रखना हमेशा, ठीक है। यहाँ पे बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसके अंदर ना अपने जो मैंने आपको नेस्टेड इसका एग्जांपल दे रहा था, राइट। मैंने ले दिया नंबर, नंबर जैसे लेट्स सपोज 2,3,45,67,89, मैंने एक नंबर डिफाइन कर दिया, राइट। अब मैं इसके अंदर अलग एक की बना रहा हूँ, असाइनमेंट्स। असाइनमेंट में मैंने टपल पास कर दी, 1 2 3 4 5, डुप्लीकेट, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 7 8, राइट। अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको डिक्शनरी के अंदर एक डिक्शनरी भी बनाता हूँ उसके अंदर कि मैंने क्या किया, एक कोर्स नाम से एक डिक्शनरी बना ली, ठीक है। इसकी की है कोर्स, अब इसके अंदर भी मैं डिक्शनरी बना रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि हमें कोर्स में मशीन लर्निंग पढ़नी है, मैं मशीन लर्निंग की क्या करता हूँ, की बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने उस टीचर का नाम दे दिया, लेट्स सपोज क्रिश, ठीक है। और फिर आपको एक डीप लर्निंग है, डीप लर्निंग की की बनाऊंगा। यहाँ पे मैंने दे दिया आपको यूट्यूब, ठीक है। यहाँ पे एनएलपी लिख देता हूँ, इसकी मैंने की बना दी। और यहाँ पे मैंने लिख दिया यूडीमी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाली को प्रिंट करा लेता हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे ये डीप लर्निंग की जगह मैंने डीप लर्निंग लिख दी, अच्छा नहीं लग रहा, डीप लर्निंग कर देते हैं इसको, ठीक है। तो देखो मैंने पहले की बनाई थी नंबर, जिसमें मैंने एक लिस्ट पास करी थी, ठीक है। फिर मैंने एक असाइनमेंट टेबल के फॉर्म में, फिर मैंने कोर्स के एक क्या बनाई, नेस्टेड डिक्शनरी बना ली। अगर आपको ये वाला एग्जांपल नहीं समझ आया था, तो अब यहाँ देखो बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाया है, कोर्स क्या होगी, की होगी, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इसके अंदर एक नेक्स्ट डिक्शनरी बना दी, मशीन लर्निंग एक की होगी, फिर इसकी वैल्यू होगी क्रिश। बट देखो ये वाली की के लिए ये वाली वैल्यू क्या होगी, मशीन लर्निंग क्रिश डीप लर्निंग। अब जैसे मेरे को इसमें इंडेक्सिंग परफॉर्म करनी है, राइट, तो मैं करूँगा D8, ठीक है। यहाँ पे कोर्स लिख दूंगा और ये मेरे को वो सारी वैल्यू दे देगा मशीन लर्निंग में, ठीक है। आपको नेस्टेड लिस्ट का भी एग्जांपल समझ आ गया। ये जो एग्जांपल है ना, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जब हम वेब एपीआई में पढ़ेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा जेसन डेटा टाइप के बारे में, ठीक है। मतलब जो डेटा टाइप आपको मिलेगा ना जेसोनिफाई में, डेटा जो होता है जेसन डेटा, वो आपको इसी फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, नेस्टेड फॉर्म में ही। बट वहां पे उसका नाम जेसन हो जाएगा, यहाँ पे हम पढ़ते हैं डिक्शनरी। क्लियर है। अच्छा, जैसे मान के चलो मेरे को एक चीज और जाननी है, क्या चीज, कि ये जो डिक्शनरी है ना, डिक्शनरी के अंदर मैंने आपको बताया था इंडेक्सिंग के अंदर इंडेक्सिंग वैल्यू वैल्यू जाननी है, ठीक है। जैसे मेरे पे कोर्स थी, एक की थी, राइट। इस कोर्स में मैंने कहा जो उसकी खुद की है, मशीन लर्निंग, तो उसने दे दिया क्रिश, ठीक है। आप खुद देखो, मैंने एक कोर्स देखा, कोर्स के अंदर देखिएगा की क्या है, मशीन लर्निंग ही है। फिर मैंने कहा नहीं, मेरे को स्पेसिफिक मशीन लर्निंग की वैल्यू जाननी है जो खुद एक की है, ठीक है। मतलब मैंने आपको बताना ये कोर्स क्या है, ये इन सब की वैल्यूज हैं। बट ये मशीन लर्निंग क्या है, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। ये इसके लिए की, ये इसके लिए दोनों वैल्यू हैं। तो बट मैंने क्या किया, इस कोर्स के अंदर ये वाली की लिखी, और उसकी खुद की क्या है, मशीन लर्निंग और वैल्यूज, ठीक है। मशीन लर्निंग की वैल्यू क्या है, क्रिश, लेकिन कोर्स के लिए वैल्यू क्या है, मशीन लर्निंग और क्रिश। आई थिंक ये वाला एग्जाम्पल आपको अच्छे से और समझ आ गया होगा। तो मैं आपको और भी समझा देता हूँ। मैंने एक चीज आपको बताई थी ऊपर, क्या, हाँ वो तो रह गया। अ डिक्शनरी इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर चेंजेबल और म्यूटेबल एंड डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट। आपने डुप्लीकेट देख लिया, अब मैं बताया था म्यूटेबल, म्यूटेबल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी, ये कहाँ आ गया, ठीक है, म्यूटेबल।
म्यूटेबल, इसे मार्कडाउन बनाता हूँ। अब म्यूटेबल में क्या कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई जो मेरी जो ये डिक्शनरी D8 है ना, D8, राइट, इसमें आप क्या करो, इसकी एक की है मेंटर, ठीक है, इसमें आप ओबियसली लिस्ट के फॉर्म में, क्योंकि लिस्ट के फॉर्म में ही पास करूंगा वैल्यू, ठीक है। मैंने कहा एक की बना दो मेंटर, और उसमें वैल्यू लिखो, जैसे कि आपने लिख दिया मेंटर राहुल, बॉब, ये सब नाम डाल दो, ठीक है। एक और डाल लेते हैं हम रूबी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, D8 को यहाँ पे मैं प्रिंट करा रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, क्योंकि लिस्ट डिक्शनरी क्या है हमारी, म्यूटेबल है। अगर आपने कोई डिक्शनरी क्रिएट कर दी है, अगर आप चाहते हो उसमें वो डेटा ऐड को ऐड करना, तो आप वो डेटा भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने D8 को प्रिंट करा दिया। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि मेंटर नाम से की बन गई, ठीक है, और उसने उस की के अंदर ये क्या किया, जो हमारी एक डेटा डिक्शनरी थी उसके अंदर ये ऐड कर दिया। यहाँ तक आपको समझ आ गया, ठीक है। आई थिंक आपको डिक्शनरी को अच्छे से समझ आ रहा होगा। कोई भी डाउट होता है, डोंट बी वरी, यू कैन जस्ट पुट इन द कमेंट सेक्शन, आस्क योर डाउट, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैंने अपने चैनल का लिंक, जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाला हुआ है। सो देखते हैं। अब हम कुछ फंक्शंस पढ़ लेते हैं, मैं आपको फंक्शन बताता हूँ डिक्शनरी के अंदर, ठीक है। डिक्शनरी के अंदर मैं आपको कुछ फंक्शन बताता हूँ कि मेरे को जानना है कि भाई मेरी डिक्शनरी में कितनी सारी कीज हैं। याद रखना, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये वाला फंक्शन, जैसे हम मशीन लर्निंग के अंदर एसक्यूएल से डेटा सेट को जब इंपोर्ट करेंगे, एक लाइब्रेरी होती है मशीन लर्निंग के अंदर, ठीक है, तो वहां पे आपको ये वाली फंक्शन यूज करोगे। तो मैं लिख देता हूँ डिक्ट फंक्शंस। चलो, इसमें पहला फंक्शन हम पढ़ते हैं कीज फंक्शन के बारे में। मैं आपको कीज बता देता हूँ कि मेरे को जानना है कीज, ठीक है। मेरे पास D8 डिक्शनरी थी, D8 डॉट कीज लिख दी मैंने। कीज एक फंक्शन है, तो ऑब्वियसली आपको पैरेंथेसिस में लिखना होगा। तो उसने दे दिया डिक्ट की नंबर असाइनमेंट पोस्ट मेंटर, यानी कि लिस्ट की फॉर्म में आपको दे रहा है। देखो, लिस्ट की फॉर्म में दे रहा है डिक्शनरी, ठीक है, राइट। तो अभी ये दे रहा है, अगर मैं इसका डेटा टाइप देखूं, लेट सपोज मैंने इसको असाइन कर दिया। चलो यहीं पे देख लेते हैं, प्रिंट, नहीं प्रिंट नहीं करते, इसको नाम दे देते हैं, मैं डिक्ट कीज फंक्शन बना लिया, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया टाइप ऑफ डिक्ट कीज। तो उसने किया, अभी इसका जो टाइप है वो क्या है, डिक्शनरी, क्योंकि अभी आपको डिक्शनरी फॉर्म में देखना है। बट मैं चाहता हूँ कि मेरे को जो वैल्यू मिले ना, वो वैल्यू मिले मेरे को। मैं यहाँ पे प्रिंट भी कर देता हूँ ना एक बार, फिर मैं आपको सेकंड लाइन से बताता हूँ, क्योंकि आप सब जानते हैं टाइप कन्वर्जन कैसे करते हैं। मैंने आपको ये सब पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने पिछली वीडियो देख रहे हो होगी तो आपको उसमें अच्छे से समझ आया होगा, राइट। यहाँ पे मैंने डिक्ट की को क्या किया, प्रिंट करा लिया, डिक्ट कीज, सॉरी यहाँ पे अंडरस्कोर आएगा, अरे फिर से वैसे ही हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जो मेरी डिक्ट की वैल्यूज है ना, इसका आप डेटा टाइप को चेंज कर दो, ठीक है। तो मैं डेटा टाइप चेंज करने के लिए क्या करूंगा, लिस्ट में कन्वर्ट कर दो। तो सिंपल है, आप लिस्ट लिखोगे और जो भी उसकी वेरिएबल नेम था, आप वेरिएबल नेम पास कर दोगे। नाउ सी, इसने क्या किया, लिस्ट की फॉर्म में दे दिया। अगर आप इसका डेटा टाइप चेक भी करना चाहते हो, नो इशू, प्रिंट टाइप ऑफ डिक्ट कीज। तो ओके, यहाँ पे इसने चेंज नहीं किया, ये वाला टाइप दे रहा है डिक्ट कीज, क्योंकि ये कीज की फॉर्म है, बट मैंने तो इसका डेटा टाइप लिस्ट कर दिया है। अब आप सोचोगे कि मैंने तो इसका डेटा टाइप लिस्ट कर दिया है, एक्चुअली में ये लिस्ट तो मैंने किया है, ये लिस्ट की फॉर्म में आपको आउटपुट तो दे रहा है, बट जो डिक्ट की है ना, देखो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार और, लेकिन जो इसका टाइप रहेगा ना,
वो क्या रहेगा, कीज ही रहेगा, क्योंकि तो आपने की फंक्शन यहाँ पे यूज किया था और ये आपको की ही रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो जो इसका जो टाइप रहेगा वो, अगर आपने यहाँ पे लिस्ट भी कन्वर्ट कर दिया ना आपको लिस्ट, तो ये जो लिस्ट, इसने सिर्फ आउटपुट के लिए यहाँ पे देखो, पहले मैं आउटपुट इस तरीके से दे रहा था, राइट, डिक्ट कीज करके दे रहा था, नंबर वेक्टर। ठीक है, क्योंकि जो आउटपुट तो लिस्ट की फॉर्म में ही देता है, तो ये लिस्ट की फॉर्म में इसने दे दिया आउटपुट। बट जो इसका जो टाइप होगा वो क्या होगा, डिक्ट कीज, मतलब ये बता रहा है कि भाई ये जो वैल्यूज आई है ये डिक्शनरी की कीज है। ये लिस्ट में तो आपने इसे कन्वर्ट कर दिया, बट जो एक्चुअल में जो इसकी जो डेटा टाइप है वो डिक्शनरी की कीज वैल्यूज है, ये कीज, डिक्शनरी की कीज है ये। ठीक है, आपको की अच्छे से जानते होंगे। अब मेरे को जानना है कि भाई मेरी डिक्शनरी के अंदर क्या क्या वैल्यूज हैं, तो मैं वैल्यूज भी जान सकता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने डिक्ट कीज लिखा था ना, D8 ही ले लेता हूँ, D8, जस्ट प्रेस डॉट एंड नाउ प्रेस टैब। देखो आपको बहुत सारे फंक्शन दिख गए, क्लियर है, फ्रॉम कीज है, गेट है, आइटम्स है, पॉप आइटम है, सेट डिफॉल्ट है, अपडेट है, वैल्यूज, हमें वैल्यूज फंक्शन यूज करना है। ठीक है, देखो बहुत सारे फंक्शंस है, कुछ फंक्शंस आप खुद से अप्लाई करके देखो हर एक फंक्शन को। ठीक है, हर एक डेटा टाइप को समझो, हाँ जी ये फंक्शन ऐसे काम करता है, ये फंक्शन इस तरह वर्क करता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि ये जो चीज है आपको प्रैक्टिस करने से आएगी। जैसे मैंने आपको भी बताया पिछले वाले में कि आपने उसका टाइप तो चेंज कर दिया, लिस्ट की फॉर्म में आपने दे दिया, बट वो आपको एक्चुअल आउटपुट क्या बता रहा है, जो उसका टाइप है कि भाई वो डिक्शनरी की कीज है। ठीक है, अब मेरे को वैल्यू जाननी है, तो मैं वैल्यू के लिए प्रिंट कर देता हूँ सिंपल। अब देखो यहाँ पे इसने क्या लिख दिया, डिक्ट वैल्यूज। ठीक है, अब मैं डिक्ट वैल्यू को क्या करता हूँ, इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो लेट्स सी, फिर से इसका देखेंगे टाइप, मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। अभी आपको लिस्ट की फॉर्म में तो वैल्यू दे देगा, ये देखो इसने लिस्ट की फॉर्म में तो आपको वैल्यू दे दी, बट मैं अगर इसका टाइप जानना चाहूंगा, तो टाइप ऑफ D8 वैल्यूज, उसने दे दिया बिल्ट इन फंक्शन और मेथड, ये मेथड या फंक्शन है। ठीक है, सॉरी ये तो नहीं है, इसको हम एक काम करते हैं ना, इसको हम असाइन कर देते हैं, क्योंकि अभी पिछले वाले में मैंने लिस्ट वाले को असाइन नहीं किया था ना। ठीक है, इसको मैं असाइन कर देता हूँ एक में वैल्यू में डिक्ट वैल्यू के नाम से। ठीक है, और मैं यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ डिक्ट वैल्यूज। हाँ कुछ एरर दे रहा है, बिकॉज हमें एक पैरेंथेसिस और लगाना पड़ेगा। ओके, डिक्ट वैल्यूज है, मैंने फिर से गलत लिख दिया, एक बार चेक कर लेता हूँ फिर से, प्रिंट टाइप डिक्ट वैल्यूज। ठीक है, अब इसने दिया लिस्ट। अब आप सोचोगे लिस्ट क्यों दिया, क्योंकि ऊपर जो मैंने डिफाइन किया था ना, अगर आप ध्यान से देखो, मैंने ये इसमें कन्वर्ट तो किया, बट मैंने इसको ना किसी वेरिएबल में नहीं लिखा था, मैंने ये वाली वैल्यू इसलिए लिखा था। और आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे इसने लिस्ट क्यों नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि मैं आपको ये चीज दिखाना चाहता था कि इसका जो डेटा टाइप, रिटर्न टाइप है वो कीज है। ठीक है, क्लियर है, अगर मैं इसका रिटर्न टाइप जानूँ, क्योंकि देखो अगर आपको लिस्ट जानना, क्योंकि आपने टाइप कन्वर्जन कर दिया लिस्ट, ठीक है, वो मैंने थोड़ा सा गलत बोला कि पहले, अब मैंने इसको समझ लिया कि ठीक है, अब आप समझो, थोड़ी बहुत मिस्टेक होती रहती है, कोई नो इशू। जो मैंने पिछले वाले में बताया ना आपको, मैंने इसका टाइप जाना था डिक्शनरी कीज का। ठीक है, कि इसका टाइप बताओ मेरे को, इसका टाइप क्या था, क्लास डिक्ट की था। ठीक है, मैंने क्या किया था, इसको मैंने किसी वेरिएबल के अंदर साइन किया था, मैं लेट सपोज मैं इसको क्या करता हूँ, डिक्ट कीज वन नाम से एक वेरिएबल बनाया था। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसका टाइप जान लेता हूँ। ठीक है, अब देखो ये आपको क्या देगा, प्रिंट टाइप ऑफ डिक्ट कीज वन। अब आपको लिस्ट देगा, क्योंकि हमने इसका टाइप कन्वर्जन तो किया और इसको एक वेरिएबल के अंदर साइन कर दिया, राइट। यहाँ पे अगर मेरे को इसका कन्वर्जन करना था ना, तो मेरे को यहाँ पे यही फंक्शन पास करना था, लिस्ट, और फिर मैं इसको उसका टाइप करके प्रिंट करना था, तभी मेरे को लिस्ट देता। बट मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा था
मेरे को आपको इसका टाइप दिखाना था, ठीक है, डिस्क कीज का, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। आपको इसके कुछ भी अगर आप नहीं, अगर आपको डाउट हो रहा होगा, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है ना, या मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है समझने में, प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, ठीक है। देखो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है, ठीक है, थोड़ा बहुत समझना होता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग में हमें लॉजिक खुद के लगाने पड़ेंगे। प्रोग्रामिंग कोई कॉपी पेस्ट नहीं होती कि, ठीक है, हर चीज़ को ध्यान से समझना होता है और हमेशा प्रैक्टिस करनी है, तभी हमें चीज़ें और अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा, मैंने आपको कीज और फंक्शन के बारे में बता दिया, राइट। एक होता है इसमें आइटम, ठीक है, जैसे मैंने D8 ले लिया। D8 एक आइटम फंक्शन होता है। अब आइटम फंक्शन क्या करता है देखते हैं। तो इसने क्या दे दिया, सारे जितने भी मेरे पे डिक्शनरी थी ना, जो जो आइटम था उसमें सारे बता दिए विद कीज एंड वैल्यूज पे, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ डिक्शनरी के अंदर, D8 के अंदर पॉप। पॉप आपको याद होगा, पॉप हम कैसे करते थे, वहां पे हम इंडेक्स वैल्यू पास करते हैं, बट यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, अपनी की पास करेंगे। तो मैंने यहाँ पे असाइनमेंट लिख दिया, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, पॉप, इन सबको रिमूव कर दिया। नाउ चेक D8, सी, अब हमारे पास असाइनमेंट की वैल्यू नहीं है। आपको पॉप जानते ही हैं आप, तो पॉप क्या करता है बेसिकली, वो है ना, जो भी आप कीज, यानी यहाँ तो की डाली, यानी कि जो की डाली आपने उसकी वैल्यू को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। आपको याद होगा मैंने लिस्ट में आपको एक चीज बताई थी कि अगर आप ओप में कोई भी इंडेक्स नहीं डालते, वो बाय डिफॉल्ट क्या देता है, लास्ट से देता है। क्या लिस्ट में भी लेगा, लेट्स सी। आई थिंक नहीं लेगा, लेट्स चेक। देखो, ओप एक्सपेक्टेड एटलीस्ट वन आर्गुमेंट और गॉट जीरो, इसको जीरो मिल गए, ठीक है, क्लियर है। पोप में डिफॉल्ट क्या कर सकते हैं कि रिमूव नहीं होती है, आपको कोई ना कोई वैल्यू पास करनी होगी, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक सबको समझ आ गया होगा डिक्शनरी के बारे में, ठीक है, डिक्शनरी को किस तरह डिफाइन किया जाता है। इसके बारे में अगर मैं आपको फिर से बता दूं ना, ये मैंने थोड़ा मैंने आपको गलत बता दिया था, क्योंकि मैं अभी कंफ्यूज हो गया था कि यहाँ पे जो डेटा टाइप है वो लिस्ट क्यों नहीं आया। बट मैंने जो यहाँ पे वैल्यू पास करी थी, वो मैंने D8 कीज पास करी थी, ये वाला, जब भी इसने मेरे को डिक्शनरी कीज दिया था डेटा टाइप, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोई वेरिएबल में इसको असाइन नहीं किया था, दैट्स व्हाई आई डिडंट रिसीव डेटा टाइप इस लिस्ट। बट आई थिंक आपको चीज़ें समझ आ गई होगी, क्योंकि देखो कुछ चीज़ें हमें जब हम गलती करते हैं ना, वो चीज़ें हमारे अच्छी से समझ आ जाती है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही, देखो मान के चलो आप कोई चीज़ की प्रैक्टिस करोगे, राइट, आप मिस्टेक भी करोगे, ठीक है, मिस्टेक से सीखोगे। जैसे अभी मैंने इस वाले एग्जाम्पल में बताया, क्योंकि मेरे को भी कुछ में डाउट हो गया था, बट अब हम चीज़ों को समझ पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम हर कुछ गलती करेंगे उससे सीखेंगे, राइट। तो प्रोग्रामिंग में भी ऐसे ही होता है कि आप जितनी ज़्यादा मिस्टेक्स करोगे, आप हर चीज़ को अच्छे से समझोगे, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही प्रोग्रामिंग आएगी, रेदर देन वीडियोस देखने से, ठीक है। सो डिक्शनरी आई थिंक सबको अच्छे से समझ आ गया होगा, डेटा टाइप के बारे में, डिक्शनरी, राइट। मैं एक फंक्शन आपको और बता देता हूँ। जैसे मैंने अब तक इसमें ना एक मर्ज फंक्शन होता है, लेट्स सी। मैंने एक डिक्शनरी बना ली D9 से। मैं छोटी सी डिक्शनरी बना लेता हूँ, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं बनाता। इसके अंदर सिर्फ मैं 1 2 3, नहीं, जैसे मैं एज बना ली, ठीक है, एज, या सपोज करो मैंने इस तरह दे दिया नंबर के फॉर्म में, क्योंकि कीज तो कुछ भी हो सकती है। मैंने आपको अब तक आपको कीज एक न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं दिखाया ना, मैं आपकी न्यूमेरिक फॉर्म में बना के दिखा रहा हूँ आपको। 2/4, नॉट रेशियो, इट्स कॉलन 6/8। मैंने इस तरह डिक्शनरी बना ली, ठीक है। D9 को प्रिंट करा लेता हूँ, ठीक है। D9 को मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट करा लिया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मर्ज करना चाहता हूँ। मर्ज का मतलब क्या होता है कि मैं दो डिक्शनरी को आपस में जोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं मेरी मेरी जो पहली वाली डिक्शनरी थी वो थी D8, ठीक है, मेरे को अपडेट करनी है। तो मैं यहाँ पे टैब प्रेस करूंगा और यहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ पे अपडेट फंक्शन है, ठीक है। इसको मैंने कॉल किया और मैं अपनी वाली डिक्शनरी पास कर दूंगा जो मैं मर्ज करना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने मर्ज करना चाहता हूँ D9, तो मैंने प्रिंट कर लिया D8, लेट्स सी। तो इसने क्या कर दिया, वो वाली मेरी जो एग्जिस्टिंग डिक्शनरी थी उसमें एक न्यू डिक्शनरी को ऐड कर दिया। ये इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं म्यूटेलिबिलिटी, ठीक है, म्यूटेबल होती है।
ये बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में पूछते हैं। हम याद रखना, मैं हमेशा आपको बता रहा हूँ, म्यूटेबल का आपसे मीनिंग पूछेंगे इंटरव्यू कि म्यूटेबल का क्या मतलब होता है। बस ये याद रखना, किसी भी डेटा टाइप के अंदर अगर हम कोई वैल्यू को हम ऐड कर रहे हैं उसके क्रिएशन के बाद भी या फिर रिमूव कर रहे हैं, तो वो होता है म्यूटेबल का मतलब। तो ये तो हमने पढ़ा, डेटा टाइप्स को हमने आज खत्म कर दिया, जिसमें हमने 4 डेटा टाइप के बारे में अच्छे से सीखा और अच्छे से पढ़ा। फिर भी अगर इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट होता है, प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। सो मिलता हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो बने रहिए मेरे साथ इस डेटा साइंस की जर्नी में। सो सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।